हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास थर्ड की एक पोएम है, एक माइस कुड रोअर, अगर चूहा दहाड़ सकता, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें आपको इस पोएम में बहुत ही क्रिएटिविटी या कह सकते हैं अजीब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हाथी के पंख लगे हुए हैं, तो हाथी के पंख नहीं होते। यहाँ ट्रीज हैं, बादलों पर ट्रीज नहीं होते। सो इसमें बहुत क्रिएटिव चीजों के बारे में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ अ माइस कुड रोअर, माइस यानी कि चूहा क्या कर सकता, दहाड़ सकता। एंड एलिफेंट सोअर, और एलिफेंट क्या होता, सोअर करते। अ ट्रीज ग्रोज अप इन द स्काई, अगर ट्रीज क्या करते, पेड़ कहाँ उगते, बादलों में, आकाश में उगते। इफ अ टाइगर कुड डाइन, और टाइगर क्या करता, भोजन करता। क्या करता, डाइन यानी कि भोजन करता। ऑन बिस्किट एंड वाइन, किस पर, बिस्किट और वाइन का भोजन करता। देखिए कितना क्रिएटिव है कि टाइगर, आपने देखा है कि टाइगर कभी भी बिस्किट वाइन नहीं खाएगा पिएगा, तो बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई गई है इसमें हमें। एंड द फैटेस्ट ऑफ मैन कुड फ्लाई, और सबसे भारी जो व्यक्ति है वो क्या होता, उड़ सकता। इट पेबल्स कुड सिंग, अगर पेबल्स गा सकते। एंड बेल्स नेवर रिंग, और बेल्स क्या होता, बजती ही नहीं। देखिए आप जब घंटी को छूते हैं, बेल को छूते हैं, तो वो आवाज करती हैं। तो इसमें इस एक ऐसी क्रिएटिविटी के बारे में सोचा गया है कि जब बेल को छुए तो वो बजे ही ना। एंड टीचर वर लोस्ट इन द पोस्ट, और टीचर कहाँ गुम हो जाए, किसी पोस्ट में गुम हो जाए। देखिए जो टीचर है वो सभी को लगता है कि पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहा गया है कि वो किसी पोस्ट में गुम हो जाए। तो बड़ी ही अच्छी लाइन है, टीचर वर लॉस्ट इन द पोस्ट। इफ अ टर्टल्स कुड रन, अगर एक कछुआ भाग सकता। देखिए आप सभी को पता है कि जो कछुआ है वो धीरे धीरे चलता है, और धीरे धीरे चलकर भी आप सभी ने एक कछुए और एक खरगोश की जो कहानी है, एक स्टोरी है, उसके बारे में सुना होगा। तो उसमें वो धीरे धीरे चलकर भी क्या करता है, रेस को जीत लेता है। लेकिन अगर वो भागने लगेगा तो क्या होगा, एंड लूजेस टू बी वॉन, और जीतने से रह जाएगा। अब बुलिस बी ब्रेटेड ऑन टोस्ट, बुलिस क्या हो, टोस्ट में बर्टेड हो जाए। इफ अ सॉन्ग ब्रॉट अ शावर, और एक सॉन्ग गाते ही क्या हो, शावर यानी कि पानी की बौछार हो जाए। एंड अ गन ग्रू अ फ्लावर, और एक गन के ऊपर क्या उग जाए, एक फ्लावर उग जाए। दिस वर्ल्ड वुड बी नाइसर देन मोस्ट, तब यह वर्ल्ड अब से भी ज्यादा यानी कि पहले से भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पिक्चर में, यहां देखिए सबसे पहले अ टीचर विल बी लॉस्ट इन अ पोस्ट, टीचर क्या है, एक पोस्ट जो बॉक्स है उसमें चला गया है। और टाइगर को देखिए बिस्किट है, वाइन है, और कछुआ देखिए कैसे टोपी पहनकर भाग रहा है। सो यहाँ एक लड़का है जो गाना गा रहा है, और यहाँ आप देखिए कि गन पर फ्लावर उगे हैं। तो इस तरह की क्रिएटिविटी थिंक के बारे में बताया गया है। सो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने क्या है, पोयम रीड की है और इसके बारे में पढ़ा है। तो इसकी जो वर्ड बिल्डिंग्स हैं उसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो स्टेंजा दिया गया है उसको कंप्लीट करते हैं, वही हमारा इसमें वर्क रहेगा। सो इसमें आता है कंप्लीट द स्टेंजा ऑफ द पोयम गिवन बिलो। हमें क्या करना है, जो हमें पोयम पढ़ी है उससे हमें स्टेंजा को कंप्लीट करना है। सबसे पहले डैश दिया गया है, उसके बाद है एंड एलिफेंट सोअर, ठीक है। तो इससे पहले क्या आई थी लाइन, उसके बारे में देखते हैं। इफ अ माइस कुड बी रोअर, अगर एक जो क्या है, चूहा है, वो दहाड़ सकता, यही लाइन आई थी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एंड ट्रीज, ट्रीज कहाँ उगने की बात की गई थी, ट्रीज को ग्रो अप किया गया था स्काई में, तो स्काई में उगने की बात की गई थी। ट्रीज ग्रो अप इन द स्काई, ट्रीज कहाँ उगे, स्काई में उगे। उसके बाद अफ आ टर्टिस, अगर एक कछुआ क्या हो सकता, भाग सकता। एंड लूजेस टू बी वॉन, और जीतने से रह जाता।
एंड बुलिस बी बर्टेड ऑन टोस्ट। बुलिस क्या करते, बर्टेड होते किस पर, टोस्ट पर। इफ अ सॉन्ग ब्रॉट अ शावर, अगर गाना गाते ही क्या हो जाता, शावर होता, पानी की बौछार होती। एंड अ गन ग्रू अ फ्लावर, और एक गन पर क्या उगता, फूल उगता। तो डैश की जगह आपको क्या भरना है, ग्रू अ फ्लावर। दिस वर्ल्ड वुड बी नाइसर देन मोस्ट, तो यह वर्ल्ड क्या हो जाता, पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाता। सो स्टूडेंट्स, आपको इसे अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।